हम एडवाइस करते हैं कि वो खाने में फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लें, वैसी चीज़ें लें जो पेट में ठहरे, जिससे शुगर का एब्जॉर्प्शन स्लो हो। मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जिसमें शुगर का सर्ज कम हो, वैसी चीज़ें लें। या कॉमन भाषा में कह सकते हैं कि जो चीज़ें कम मीठी होती हों। जैसे शुगर है, शुगर ज़्यादा रहना रिस्की है, लेकिन अगर लो हो जाए तो बहुत ही रिस्की है। चना खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, छोले खा सकते हैं, दाल वाली चीज़ें जैसे होती हैं वो सारे प्रोटीन के सोर्स हैं। इसके अलावा जैसे नॉन वेजिटेरियंस में एग से स्टार्ट करते हैं। एग वाइट प्रोटीन है, जो उसके येलो योक होती है वो चीज़ फैटी होती है, उसको अवॉइड करना चाहिए अगर शुगर है या पहले से कार्डियक कोई इशू है। लेकिन एग वाइट प्योर प्रोटीन है। इसके अलावा फ़िश रिच सोर्स है और बेनिफिशियल भी है कि उसमें उस तरह के फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हेल्पफुल है। डाइट का मतलब है बैलेंस डाइट लेना। आप सारी चीज़ों का एक बैलेंस बनाते होते हैं। जैसे एक कॉमन परसेप्शन ये है कि जो शुगर का मरीज़ है वो मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एक बैलेंस बनाएं। जैसे अगर आपने मिठाई खानी है तो आप फ्रूट्स ज़्यादा खा लें और उसके बाद एक आधी मिठाई भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से कॉमन खाने पे आप फोकस रखें। जो प्रोटीन इंटेक है वो नॉर्मल रिक्वायरमेंट, जैसे आपका वेट अगर 70 kg है और आप चाहते हैं कि 70 kg वेट मेंटेन रहे मसल मास के साथ, तो उसमें 70 ग्राम प्रोटीन आपने रिक्वायर्ड होती है। और इसके साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी चाहिए, तो लाइट फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहें, ये ज़रूरी। रोज़ा देखिए फेथ की चीज़ है, तो हर कोई चाहता है, जो भी इस चीज़ में बिलीव करता है वो रखना चाहता है, तो रखना चाहिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि रिस्क नहीं लेना है। जैसे शुगर है, शुगर ज़्यादा रहना रिस्की है, लेकिन अगर लो हो जाए तो बहुत ही रिस्की है। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। तो वैसे कंडीशन में अगर रमज़ान की तैयारी पहले से करी जाए, जैसे अपने आप शुगर वगैरह पहले से चेक कराते हैं और यह आप देखते हैं कि आपका शुगर बहुत ही अच्छा कंट्रोल्ड था, तो वैसे कंडीशन में शुगर की दवाइयाँ थोड़ी बहुत कम करी जाती हैं। दूसरा, अगर पहले लिबरली कंट्रोल था, थोड़ा ज़्यादा था, तो उसमें आप अटेम्प्ट ले सकते हैं कि आप फास्टिंग करके देखें, और उसमें अगर आप एक लेवल तक मेंटेन करके रख सकते हैं तो आप रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि कई सारे लोगों को बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कोई किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, किडनी को पहले फालिज हो रखी है जिसको स्ट्रोक कहते हैं, या कार्डियक अनस्टेबल कार्डियक डिजॉर्डर्स हैं, तो वैसे में शुगर के फ्लक्चुएशंस से बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स में सारे चेंजेस होते हैं, तो वैसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें अगर जब तक कि मेडिकली आपको नहीं कहा जाए कि हाँ आप रख सकते हैं, आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, आपने पूछा डाइट के बारे में कि डाइट कैसा लें। डाइट में हमें, जैसे कोई भी अगर डायबिटिक हो तो उनको हमारा नॉर्मल एडवाइस ये होता है कि आप वैसी चीज़ें लें जिसमें शुगर का फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं हो। जैसे जिसमें फ्री शुगर्स हो, तो जिस टाइम आप शुगर कंज्यूम करते हैं तो आपके शुगर में सर्ज होता है, शुगर की तरफ शुगर जो है अचानक ब्लड में बढ़ता है और फिर थोड़ी देर के बाद शुगर डाउन होता है। तो अगर बढ़ता है उस टाइम में आप शुगर की दवा बढ़ा लेते हैं, तो फिर डाउन होने की जो चांसेस हैं, शुगर के कम होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो नॉर्मल डायबिटीज़ के पेशेंट को भी हम एडवाइस करते हैं कि वो खाने में फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लें, वैसी चीज़ें लें जो पेट में ठहरे, जिससे शुगर का एब्जॉर्प्शन स्लो हो। मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जिसमें शुगर का सर्ज कम हो, वैसी चीज़ें लें। या कॉमन भाषा में कह सकते हैं कि जो चीज़ें कम मीठी होती हों, जैसे फ्रूट्स वैसा हो जो कम मीठी हों, जैसे पपाया हो गया, छिलके के साथ एप्पल हो गया, सेब हो गया। या अगर फ्रूट सैलड्स जैसे बना के खाते हैं रमज़ान में, तो उसमें मिक्स्ड फ्रूट सैलड्स लें, जिसमें कुछ मीठा भी है तो कुछ इतना फीका है कि वो मिला करके ओवरऑल ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बैलेंस कर ले। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज़, प्रोटीन कंटेंट का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कई बार फ्राइड चीज़ें लेते हैं, ऑयली फैटी स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, लेकिन प्रोटीन कंटेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो प्रोटीन कंटेंट एक उस तरीके से लें जिससे कि मसल वीकनेस नहीं हो, और बाकी मेटाबॉलिज्म को भी वो कहीं ना कहीं बैलेंस करता होता है। जब आप प्रोटीन और फाइबर्स लेते होते हैं तो शुगर कंपैरेटिवली उसका इंटेक कम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पेट में ठहरती हैं तो भूख कम लगती है, और इस हिसाब से आप शुगर को बैलेंस कर पाते हैं।
डॉक्टर साहब, आपने प्रोटीन की बात की, कितना इम्पोर्टेंट है रोज़े की हालत में, अफ्तार में, रमज़ान के महीनों में प्रोटीन का इंटेक करना, और किस हद तक इंटेक करें, कौन से प्रोटीन और किन सोर्सेज को जो तरजीह देनी चाहिए? जी, प्रोटीन बहुत कॉमन सी चीज़ें जो हम खाते हैं उसमें प्रोटीन होती हैं। जैसे अगर कोई वेजिटेरियन की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस है तो वो जैसे चना खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, छोले खा सकते हैं, दाल वाली चीज़ें जैसे होती हैं वो सारे प्रोटीन के सोर्स हैं। इसके अलावा जैसे नॉन वेजिटेरियंस में एग से स्टार्ट करते हैं। एग वाइट प्रोटीन है, जो उसके येलो योक होती है वो चीज़ फैटी होती है, उसको अवॉइड करना चाहिए अगर शुगर है या पहले से कार्डियक कोई इशू है। लेकिन एग वाइट प्योर प्रोटीन है। इसके अलावा फ़िश रिच सोर्स है और बेनिफिशियल भी है कि उसमें उस तरह के फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हेल्पफुल है। इसके अलावा चिकन है, वही प्रोटीन सोर्स है। मटन भी प्रोटीन सोर्स है, लेकिन मटन में फ़ैट ज़्यादा होता है और ऐसे फैट जो कि नुकसान कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग मटन को अवॉइड करते हैं। क्या क्या खाते हैं